ऐसे ही बना के वासेश्वर है, वो शंकर जी की जगह है। वहां पर विदेश से पैसा आता है और वहां पर तथाकथित मस्जिद हो गई, बड़े किनारे कोने में लेके, और शंकर जी को लेके खुले आसमान में पड़े हुए हैं। इतने बड़ी जनता के बीच में, तो काशी तो सब हिंदू से भरा हुआ है, पर वो मानसिक गुलामी है। लाड भैरव जी है, लाड भैरव जिसको बोलते हैं ना, स्मशान का, वहां पर पूजा होती है, सदियों से हो रही थी। इतना बड़ा लाड था, उसको काट दिया गया, और छोटा सा बचा हुआ है, और खुले में आप वहां छत नहीं डाल सकते हैं, बगल में मस्जिद बना दी गई। मैं कहना मतलब ये सब जितना हो रहा है, जब तक हम इसको पाएंगे नहीं, तो देश में संस्कृति की स्थापना नहीं होगी, और आपको ये नहीं फील होगा कि हाँ, हम इस देश के मूल निवासी हैं। आज अभी आपको बराबरी उससे दे दी गई जो बाहर से आया, वो बराबर हो गया, वो बराबर नहीं हुआ, सुपीरियर हो गया, और आप यहाँ के थे, आप पीछे हो गए। वो इन्वेशन करने आए थे और आज भी वो जी वही बन के बैठे हुए। यस। तो संस्कृति की जब तक स्थापना नहीं होगी, तब तक देश आगे बढ़ नहीं सकता। लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम क्या, सब हिंदू, जितने लोग हैं ना जो कुछ हो जाते, अरे पेट्रोल महंगा हो गया, फला हो गया, ये सब की बात करो, ये क्या हिंदू मुस्लिम क्या होता है? अरे हिंदू होता नहीं है, वही है। हर देश समस्या अलग अलग होती है। इस देश की समस्या के मूल में मुस्लिम है, इस देश की समस्या के मूल में क्रिश्चियन है। पूरा नॉर्थ ईस्ट आज देश से कटने का कगार पर है, या वो आप क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। मणिपुर क्या हो रहा है, तो सो लग रहा है कि वहां हिंदू कट चुका है। बंगाल की हालत देख लीजिए, केरल की हालत देख लीजिए, जो बिहार के सरहदी इलाके हैं, वहां की हालत देख लीजिए। जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य तेज हुआ है, वो हिस्सा देश का कमजोर हुआ है। और जब तक सरकार किसी की हो, जब तक तेजी से और सख्ती से काम नहीं करेगी, और इन तत्वों को दबाने के लिए और जीतने काम नहीं करेगी, तब तक देश का भला नहीं हो सकता है। आप डरते रहेंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, आप सत्ता पा गए, सत्ता में हैं, और डरते रहेंगे भाई कुछ ऐसा ना करें कि मेरे लिए हो जाए कि हमने हिंदू मुस्लिम करा दिया, दंगा हो गया, और हमारे नाम पर कलंक लग जाएगा। अरे भाई कलंक लगने दीजिए ना, कलंक क्या लगेगा? अगर 10 कलंकी कहेंगे तो 90 तो आपको तारीफ करेंगे, आपको बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। वो नहीं कर रहे हैं, उनको 10 की परवाह आज भी। तो जो भी सरकार हो, आज हो या कल हो, वो सशक्त सरकार जो कि कहे कि हम रहे या ना रहे, प्राण रहे या जाए, सत्ता मिले या ना मिले, पर हमको तो काम कर देना है। जो सत्ता सुख के लिए नहीं जाएगा, जो जान देने जाएगा कि काम करके हमको चले जाना है, वो कर ले जाएगा। पर जब सोचेंगे हमको रिटर्न होना है, अगला इलेक्शन में आना है, तो वो नहीं कर पाएगा। जाकर सख्ती से, जिसको बोलते हैं आयरन हैंड, काम करना पड़ेगा, और ये सोच के कि हो सकता है कि जान चली जाए, जान प्राण सब चला जाए, यानी ये समझ लीजिए कि उसको फिदाइन बन जाना पड़ेगा। शासन करने नहीं जा रहा है, वो फिदाइन बन के जाएगा कि हमने अपना काम कर दिया और मैं वहां जा रहा हूं 72 करोड़ के पास, वो काम कर पाएगा। और जब तक नेताओं के मन में सत्ता की लालच रहेगी कि ये इलेक्शन जीता, अगला फिर जीत ले, शासन बना रहे, देश शासन वो तो आप जीत लेंगे, पर देश नहीं जीत पाएंगे, इस देश की संस्कृति नहीं जीत पाएंगे। और जो देश का 800 साल का जो पराभव हुआ है, जो जिसको बोलते हैं बहुत नीचे स्तर पर गया है, भावनात्मक रूप से गया है, मानसिक रूप से गया है, उसकी फिर से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए काम करना है। बिल्कुल। अब ऐसे में कई लोग कहते हैं कि अगर इतिहास में मंदिर तोड़े भी गए, तो क्या आज उन्हें पुनः स्थापित करना न्याय संगत है, या समाज को आगे बढ़ जाना चाहिए? समाज बढ़ ही नहीं सकता जब तक हम पुरखों की चीज वापस नहीं ले लेते, तो समाज बढ़े कैसे? देखिए मैं आपको बताऊं,
मैंने बीड़ा उठाया है। मुझे मालूम है मेरी उम्र 72 साल की हो गई है और भगवान जाने कितनी जिंदगी बची है और ज़्यादा कर भी नहीं पाऊंगा, पर मैंने अभी तक पश्चिम बंगाल में, लोग पहले कहते आप तो खाली यूपी का कर रहे हैं और बाबा इसलिए कर ले जा रहे हैं, नहीं, पश्चिम बंगाल अदीना मस्जिद ग्वालियर में किया है, गौशाला के किया है और बार बार किया है। तो जितने कर पा तो कर रहे हैं, तो खाली मेरी लड़ाई नहीं है, हाँ जी, देश के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा बिल्कुल। और जहां जहां इस बात सबूत मिले, पक्का, मैं अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी, पक्का सबूत मिले कि मंदिर थी और तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसको लेने के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा सबको, चाहे जिसे हो, चाहे कोर्ट से हो और चाहे कोर्ट के बाहर, जैसे भी हो, उन मंदिरों को पुनर्स्थापित करना है, क्योंकि जब तक मंदिर पुनर्स्थापित नहीं होती तब तक आपका देश का विकास नहीं हो सकता। देखिए, मंदिर जो है इस देश की अमूल्य निधि है। पुरातन काल में मंदिर ही देश संचालित करता था। बिल्कुल। और लोग मंदिर में घंटा बजाने क्या होता, नहीं, अगर मंदिर घंटा भी आता है तो कितनों को उद्योग मिलता है, चढ़ावा चढ़ता है, माता की चुनरी चढ़ती है, प्रसाद बनता है, भोग लगता है, कितने लोग व्यवसाय मिलता है। एक फूल वाला भी कुछ नहीं तो खाली फूल बेच के कमा लेता दिन भर का। ये बात किसी मस्जिद या चर्च में नहीं मिलेगी। ये वहां के लिए साबित है कि वहां मस्जिद चर्च बनने से किसी का भला नहीं होना है। मंदिर बनने से उद्योग बढ़ता है, लोग व्यवसाय मिलता है, और पहले देश की आर्थिक व्यवस्था जो डिपेंड थी वो मंदिर पर थी। बिल्कुल। आप कितने कितने आज भी 2% का, आज भी है, 2% हमारी इकोनॉमी का जो है वो मंदिरों से ही आता है। मतलब सोचिए कितना टैक्स देते हैं। बिल्कुल, कहीं मस्जिद टैक्स मिलता है, किसी चर्च से मिलता है, बिल्कुल, नहीं मिलता है, बिल्कुल। क्यों मंदिर से मिलता है। तो तो मंदिर जो है हाँ जी, ये इकोनॉमिक आगे तो बिल्कुल, सोर्स है, बिल्कुल। आमदनी सोर्स है। मैं पूछता हूँ, एक चीज बता दीजिए, आप जो जाके देख लीजिए, दिल्ली की बात लीजिए, फला का मकबरा बना हुआ है, एक मकबरा, कितनी बड़ी जमीन, कितने बीघे जमीन उसका लगी हुई है। कोई बोलता है कि अस्पताल बना दिया जाए, यहाँ पर स्कूल बना दिया जाए, यूनिवर्सिटी बना दी जाए, नहीं बोलता। क्या दे रहा है वो मकबरा? ये हमारी गुलामी मानसिकता है, जबकि उनका इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं। बिल्कुल, अगर जमीन ले ली जाए हटा के, मकबरे क्या मतलब है? कोई आदमी मर के चला गया, वहां तो कुछ बचा नहीं। बिल्कुल। उन मकबरे की जगह पर अगर यूनिवर्सिटी बन जाए, हुँ, अस्पताल बन जाए, कितना रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेता है, हुँ, चाहे वामपंथी हो चाहे जैसे भी हो, सेकुलरवादी हो, आज उस जमीन के लिए कहने वाला कोई नहीं है। और राम मंदिर सब कहते थे कि यहाँ पर ये बन जाए, वो बन जाए, विद्यालय बन जाए और अस्पताल बन जाए, बिल्कुल। चाहे भगवान राम को जन्म हुआ। ये हमारी दर्शाता है कि मानसिक रूप से करप्ट हो चुके हैं।